नमस्कार बच्चों, ये आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उत्कर्ष थर्ड क्लास की, जिसका आपको हम सेकंड लेसन है वृक्ष हमारे मित्र ये रीड करवा रहे थे। पेज नंबर 9। यहाँ पे आपको ये वाला पेज हमने रीड करवा दिया था। उम्मीद है कि आपने भी घर पर अच्छे से इसको रीड किया होगा। उसके बाद है पेज नंबर 10। यहाँ से हम रीड करना शुरू कर रहे हैं। इस लेसन में आपको वृक्षों के बारे में बताया गया था कि पेड़ पौधे वृक्ष हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। वृक्षों पेड़ पौधों से हमें कितनी आवश्यक वस्तुएं मिलती हैं। जैसे हम यहाँ से रीड कर रहे हैं, वृक्ष हमारे लिए आवश्यकता की चीज़ें भी जुटाते हैं। हम जिन भवनों में रहते हैं उनके निर्माण के लिए लकड़ी भी हमें पेड़ों से ही प्राप्त होती है। इसमें वृक्ष की महत्ता के बारे में यह बताया गया है कि वृक्ष हमारे लिए आवश्यकता मतलब ज़रूरत की चीज़ें भी जुटाते हैं। ये जो बेटा भवन, ये हम जो घर बनाते हैं उनमें हम जो लकड़ी का काम करवाते हैं वो लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है? सारी लकड़ी हमें पेड़ों वृक्षों से ही प्राप्त होती है। इनकी लकड़ी से ही सुंदर फर्नीचर, कुर्सियाँ तथा अन्य वस्तुएं तैयार की जाती हैं। और पेड़ों की लकड़ी से ही ये जो हम घर में बेड होते हैं, हमारे सोफ़े होते हैं, बेड होते हैं, ये टेबल होते हैं, कुर्सियाँ हैं, ये सारा फर्नीचर में आता है। ये और अन्य बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लकड़ी से मिलती है, लकड़ी से बनती हैं। और ये जो लकड़ी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? पेड़ों से और वृक्षों से। वृक्षों से हमें छाया तथा स्वादिष्ट फल भी मिलते हैं। वृक्षों से हमें छाया भी मिलती है और मीठे फल भी प्राप्त होते हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए भी इन वृक्षों का हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। ये कह रहा है कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए भी ये जो वृक्ष हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत लाभकारी हैं। वृक्षों से अनेक सुगंधित फूल भी मिलते हैं। ये जो हम पेड़ पौधों पर जो अच्छे अच्छे फूल होते हैं उनसे इत्र पता है आपको क्या होता है बेटे? जैसे परफ्यूम होता है ना, उसको इत्र बोलते हैं। इत्र व तेल आदि तैयार किए जाते हैं। ये जो इत्र और तेल होते हैं वो वृक्षों से या वृक्षों पर जो उनके सुगंधित मतलब अच्छी खुशबू वाले फूल होते हैं वो उनसे तैयार किए जाते हैं। साथ ही जीवन की रक्षा करने वाली अनेक जड़ी बूटियां भी इन्हीं वृक्षों से प्राप्त होती हैं। और वृक्षों से हमें क्या मिलता है? वृक्षों से जड़ी बूटियों से क्या बनती हैं? दवाइयाँ। और ये दवाइयाँ हमारी जीवन की रक्षा, हमारी सहायता करती हैं। इसीलिए ये वृक्षों का इतना महत्व बताया गया है कि हमारे जीवन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये जड़ी बूटियाँ बहुमूल्य औषधियाँ बनाने के काम आती हैं। बहुमूल्य होते हैं बेटा जिनका मूल्य बहुत अधिक हो, बहुत अधिक कीमत वाली औषधियाँ बनाने के काम आती हैं। अनेक उद्योग धंधे भी इन्हीं वृक्षों के सहारे चलते हैं। जैसे ये लकड़ी के क्या कहते हैं उनको, लकड़ी से फर्नीचर बनता है। और एक पंजाबी भाषा में आरा कहते हैं, जिसमें बहुत सारे लकड़ियों के सांचे बनाए होते हैं। ये मतलब इसका उद्योग धंधे ही है ना। ये सारे वृक्षों के सहारे ही चलते हैं। वृक्ष बादलों को अपनी ओर खींचकर वर्षा कराते हैं। अगर हमारे वातावरण में बहुत ज़्यादा मात्रा में वृक्ष होंगे तो वृक्ष वर्षा लाने में बहुत सहायक होते हैं। यदि वृक्ष न हो तो समय पर वर्षा नहीं होगी और अकाल पड़ सकता है, मतलब बहुत गर्मी हो जाएगी, हमारा जीवन बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वृक्षों का होना बहुत ज़रूरी है। तब सब प्राणियों के लिए जीवन संकट उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ यही बताया गया है कि जब वर्षा ना होगी तो सूखा पड़ जाएगा, गर्मी बहुत हो जाएगी और सभी प्राणियों, मनुष्यों जैसे पशु पक्षियों का भी जीवन संकट में पड़ जाएगा। संकट मतलब मुसीबत। आगे है,
परंतु दुख का विषय है कि अपने तथा वृक्ष दोनों के लिए हित और अहित का विचार किए बिना मनुष्य वृक्षों को अंधाधुन काटता जा रहा है। परंतु एक दुख का कारण यह है कि हम अपने लिए, अपने काम काज के लिए वृक्षों को बिना सोचे समझे, वृक्षों के बारे में बिना सोचे समझे उनको काट रहे हैं, उनको काटते ही जा रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि अगर वृक्ष नहीं होंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा, हमारे जीवन में बहुत अकाल पड़ जाएगा, संकट आ जाएगा। लेकिन मनुष्य इस बारे में बिल्कुल भी ना सोचकर वृक्षों को लगातार काटता जा रहा है। वृक्षों के अंधाधुन कटान पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। इसीलिए सरकार द्वारा आज के समय में बहुत से ऐसे पग उठाए गए हैं कि वृक्षों को काटने पर रोक लगानी चाहिए, वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। ये बेटा ये लेसन है आपका यहाँ तक। आपको उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। और आज एक मेरी तरफ से आपके लिए छोटी सी सलाह है कि आप सभी ने अपने घर में एक छोटा सा पौधा जरूर लगाना है, ताकि जब ये बड़ा होगा तो हमें इससे बहुत से फल फूल और बहुत सी अच्छी औषधियाँ भी मिल सकती हैं। ठीक है, थैंक यू।